हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में रीतिकाल का पार्ट सेकंड, जिसमें चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र आदि को पढ़े थे। आज हम लोग रीतिकाल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने रीतिकाल का पार्ट सेकेंड नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। आइए देखते हैं रीतिकाल पार्ट थर्ड। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफ़ैल अहमद के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद आदि। भिखारी दास का रचनाकाल समय है 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदाड़गव, शतरंज शतिका, अमरकोश। काव्य निर्णय में काव्यों का भेदों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका के भेदों का वर्णन किया गया है। शतरंज शतिका में शतरंज के खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश में संस्कृत के अमरकोश का ये पदानुवाद है। पद्माकर ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। क्या उपाधि दी है? कविराज शिरोमणि की। आइए पद्माकर के ग्रंथों को देखते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन। हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये वीर रस प्रधान चरित्र काव्य है। इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन किया गया है। पद्माभरण में अलंकारों का वर्णन किया गया। इनकी ये सबसे प्रसिद्ध रचना है। पेपर में पूछ देता है कि पद्माकर के पद्माभरण में किसका वर्णन है, तो अलंकारों का वर्णन किया गया। इसको हम लोग याद रखेंगे। जगत विनोद में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। ये श्रृंगार रस विषय ग्रंथ है। प्रबोध पचासा में वैराग्य का निरूपण है। गंगा लहरी, गंगा के महात्म्य का वर्णन किया गया। ये संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पदानुवाद है। प्रताप सिंह बिरुदावली, ये प्रताप सिंह के शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है। कली पच्चीस में कलयुग का वर्णन है। राम रसायन में ये वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। आचार्य केशव दास ने 9 ग्रंथों की रचना की। आइए आज पहले आचार्य केशव दास को पहले थोड़ा समझते हैं। आचार्य केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते थे। उन्होंने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुप्रीत, भूषण बिंदु न विराजई, कविता बनिता मित। आइए आचार्य केशव की रचनाओं को देखते हैं। रसिक प्रिया, इनके सन को भी याद रखेंगे क्योंकि पेपर में सन भी पूछ देता है। रसिक प्रिया का सन है 1591 ईस्वी। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। कवि प्रिया, ये भी 1601 ईस्वी। रतन बावनी, इसका समय 1607 ईस्वी। वीर सिंह देवचरित, इसका समय 1607 ईस्वी। विज्ञान गीता, ये भी 1607 ईस्वी। जहांगीर जस चंद्रिका, ये 1612 ईस्वी। नक्सिक और छंदमाल, इनकी पूरी 9 ग्रंथ थी। आइए इनके ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। रसिक प्रिया में 16 प्रकाशों का वर्णन है, जिसमें 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस का वर्णन है और अन्य 3 प्रकाशों में अन्य रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका में रामचंद्र के जीवन से संबंधित है। कवि प्रिया केशवदास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा के देने से उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की थी। विज्ञान गीता अध्यात्म से संबंधित है। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का स्थान सर्वोपरि है। आइए पहले बिहारी को थोड़ा समझते हैं।
उनका जन्म 1595 ईस्वी बसुआ के ग्वालियर में हुआ था। इनका मृत्यु 1663 ईस्वी में। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके गुरु निम्बार्क संप्रदाय के नरहरि दास थे। ये आश्रयदाता जयपुर नरेश राजा जयसिंह के यहाँ थे। इसका ग्रंथ सतसई है, जिसमें 713 दोहे हैं। किसी किसी किताब में 719 दोहे भी बताए गए हैं। वैसे पेपर में 713 पूछेगा तो आप उसको टिक मारिएगा, नहीं तो 719, दोनों में से कोई एक ही पूछता है। जो इनके बिहारी की सतसई है वो इनका निर्माण गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और आर्या सप्तशती के प्रेरणा से हुई थी। अब इनकी रचना को देख लेते हैं, इनके कवियों को देख लेते हैं। गाथा सप्तशती हाल द्वारा रचित है। गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती रचित है और अमरूक कृत अमरूक शतक की रचना हुई है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। उन्होंने कहा, यदि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूषवर्षी मेघ हैं, जिनके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। ये किसने कहा? ये राधाचरण गोस्वामी ने कहा और बिहारी के संबंध में। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी के संबंध में कहा, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, इसको हम लोग याद रखेंगे। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं, जिसमें सर्वप्रथम टीका बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल ने किया था। उनकी टीका सवैया छंद में और ब्रज भाषा में लिखी गई। और बिहारी सतसई से ये जो टीका लिखी, इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आइए इस टीका को एक चार्ट से समझते हैं, सभी टीकाओं के एक साथ पढ़ते हैं, तब याद रहेगा। कृष्णलाल कवि, इनकी टीका का नाम है कृष्णलाल की टीका, ये बिहारी सतसई पर लिखा था। लल्लू लाल, लाल चंद्रिका नाम की टीका बिहारी सतसई पर लिखे थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखे थे। अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने बिहारी बिहार नाम से टीका लिखी थी। आनंदी लाल शर्मा, इन्होंने फिरंगे सतसई नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी और फारसी भाषा में लिखी थी। सूरती मिश्र, इन्होंने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखा था। बिहारी के संबंध में विभिन्न कवियों ने क्या क्या कहा, इसको हम लोग याद कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। संस्कृत आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। यदि प्रबंध का विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में कहा। बिहारी की कविताओं से आलोचना का यह सिद्धांत आसानी से निकाला जा सकता है कि कविता की सफलता भाव या विचार की ऊंचाई से नहीं होती, प्रत्युत कारीगर की निपुणता से होती। ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, ये लाला भगवान दीन ने कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बिहारी के संबंध में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।